इंटरनेशनल योगा डे है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को 2014 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव रखा कि हमारा योग जो है उसको इंटरनेशनल योगा बनाया जाए, तो धीरे धीरे उस पर इम्प्लीमेंट किया गया और वो हमारा 11 दिसंबर 2014 में इम्प्रूव हो गया। यहाँ उसको हम इंटरनेशनल योगा दिवस के लिए मनाएंगे। 11 दिसंबर नहीं, 11 दिसंबर 2014 में अप्रूव हो गया। और जिससे पैर एक्टिव कर रहे हैं वो भी हम चेक करते जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दूसरी स्थिति में, सब स्थिति में आ जाएंगे सभी। हम दूसरी स्थिति में अपने कान को अपने कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार आप देखेंगे, उसके बाद में करेंगे। सांस गहरी लेंगे, छोड़ते हुए हम अपने कंधे से कान को टच करने की कोशिश करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे, कंधे को उठाएंगे नहीं, सांस भरेंगे, दूसरी साइड पे लगाने की कोशिश करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ते हुए कान को अपने कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे। फिर से लेंगे, फिर से कान को अपने कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। स्थिति में हम अपने चिन को अपने कंधे के पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। सांस लेंगे गहरी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए साइड में जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। से करेंगे। पहले हम नीचे ले जाएंगे, पूरी गहरी सांस भरते हुए हम बीच में आएंगे। छोड़ते हुए हम नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल सहज तरीके से करेंगे, झटके नहीं देना। रिवर्स करेंगे। ये था हमारा ग्रीवा शक्ति चालन, हमने किया ग्रीवा शक्ति, ग्रीवा चालन। अब हम करेंगे अपना कमर कटी जाओ। इसको हम थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, मैं हो जाऊंगी, आप ऐसे रखें। हमें हाथों को ऐसा करेंगे सीधे। हमारी पाम स्थिति कैसी रहेगी? टैपिंग वाली, ऐसे रखेंगे। जांघों से हम नहीं हिलेंगे, केवल हमारी कमर वाला क्षेत्र हिलेगा। तो हम कैसे जाएंगे? गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए हम पीछे जाएंगे। इसको हम 90 एंगल पर रखेंगे, कोहनी को। जाने वाले हाथ को पीछे देखेंगे, वो बाहर क्यों गया है, क्या करने गया। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में। सभी स्थिति में आ जाएंगे। अब हमको अपनी जगहों से थाई मसल्स की करनी है। जो मुड़ सकता है, बैठ सकता है, वो अर्ध बैठक में मुड़ेगा, नहीं तो खड़ा रहेगा, जिसको घुटने में प्रॉब्लम है। हम कैसे जाएंगे? हम हाथों को बिल्कुल सीधा बैलेंस करते हुए गहरी सांस लेंगे। सांस भरते हुए हम ऊपर,
सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए हम ऊपर आएंगे। ये थे हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, जो नहीं पकड़ सकते तो दीवार से भी पकड़ के दूसरी साइड से भी जाएंगे। ऊपर आकाश की तरफ हथेलियां खींची हुई, पूरी हमारी बॉडी एकदम टाइट, निगाहें सीधी, चेहरा सीधा। धीरे धीरे पहले पैर को लाएंगे, फिर हाथों को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे। ये था हमारा ताड़ासन। एक बार और करेंगे आप ताड़ासन, एक बार और करें। नीचे आ जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब हम करेंगे पादहस्तासन, जिसमें हम अगर अपने सिर को नीचे नहीं घुटने में लगा सकते तो केवल झुकेंगे, जितना झुकेंगे उतना सफिशिएंट है। पादहस्तासन, पाद और हस्तासन, ठीक है। पहले हम गहरी सांस लेंगे, पीछे जाएंगे और पूरी सांसों को छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, हम अपने हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, घुटने में लगाएंगे। लगा सकते हैं तो लगाएंगे, आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, सहजता के साथ झुकेंगे। धीरे धीरे हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे और नीचे। एक बार और करेंगे, जितना झुक सकते हैं झुकेंगे, नहीं झुक सकते हैं तो नहीं झुकेंगे। सांस भरते हुए पूरा नीचे जाके धीरे धीरे हम ऊपर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए सब ऐसे हो जाए, क्योंकि शर्मा जी वहाँ से भी फोटो लेंगे तो हमारी फोटोज ऐसी आएंगी। हम अर्ध चक्रासन के लिए इस तरीके से खड़े होंगे, अंगूठे आगे और उंगलियां पीछे, ठीक है। हम अर्ध चक्रासन में जा रहे हैं। गहरी सांस लेते हुए हम बेंड करेंगे अपने आप को। धीरे धीरे सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। एक बार हम करेंगे, गहरी सांस लेंगे और जितना घूमने की कोशिश करेंगे। अर्ध गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे। हाथ सीधा रहेगा, अपने हाथ को देखेंगे वो ऊपर क्या कर रहा है, उस उंगलियों को देखते हुए। गर्दन सीधी, नजें उंगली की तरफ, बिल्कुल ये त्रिकोण आसन। सांस भरते हुए गर्दन एकदम ऐसी उंगलियों पर निगाहें, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये था हमारा त्रिकोण आसन। हम स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद में अब हम बैठेंगे। जब हम बैठते हैं तो हमारे टोज 90 एंगल पर, हमारा पूरी बॉडी 90 एंगल पर। वहाँ से कोई देखेगा तो हमारी पूरी बॉडी 90 एंगल पर उसको दिखनी चाहिए। ये हमारा दंडासन हमारे प्रोटोकॉल में दिया है, दंडासन। दंडासन से अब हम वज्रासन में जाएंगे। हमको उसमें
दूसरा बैठने वाले आसन में भद्रासन दिया है। तब हम कैसे जाएंगे, हम अपने एक एड़ी को अपनी सीढ़ी में लगाएंगे, दूसरी एड़ी को इससे चिपकाएंगे, तो हमारी पोजीशन ऐसी बनेगी। ये वाले जो घुटने हमारे बिल्कुल जमीन में लगे हुए होने चाहिए, आपके नहीं लगे, अभी अभ्यास करते करते लग जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे जमीन पर लगे होने चाहिए। हमारे हाथ में हमारी लॉक होनी चाहिए, पंजे, कमर, गर्दन, कंधे बिल्कुल सीधा, नजरें बिल्कुल सीधी। हम ये ध्यानात्मक आसन है हमारा। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, चेहरे पर कोमलता के साथ, मुस्कुराहट के साथ हम भद्रासन में जाएंगे। धीरे धीरे हम एक पैर को छोड़ेंगे, जैसे छोड़ा था, दूसरे पैर को छोड़ेंगे, फिर से हम जाएंगे। दो तीन गहरी सांस ली हमने, छोड़ी। अब हम फिर से अपने दंडासन में आएंगे। दंडासन में कैसे आएंगे, जैसे गए थे उसी तरीके से हम दंडासन में आ जाएंगे। ये हमारा दंडासन में हम आ गए। अब हम फिर से एक बार वज्रासन में आएंगे और ऊष्ट्रासन में जाएंगे। अर्ध ऊष्ट्रासन करेंगे, पूर्ण ऊष्ट्रासन नहीं करेंगे। पंजे जमीन पर ऐसे ढलके हुए, हाथों को अपने यहाँ रखेंगे, यहाँ ऐसे इस तरीके से रखते हुए। हम गहरी सांस नहीं है यहाँ से। जब हम नीचे जाएंगे सांस को छोड़ते हुए, जब ब्रीद आउट करेंगे सीट नहीं हटेगी, चाहे जितना हम आगे झुकेंगे। गहरी सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे। जिनको माइग्रेन होता है उनके लिए आसन बहुत अच्छा आसन है। ये हमारा शतांगासन। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए हम ऊपर आएंगे, हाथों को ऊपर लाएंगे, जैसे आसन में गए थे उसी तरह हम वापस आएंगे। सांस छोड़ते हुए हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम वक्रासन करेंगे। हम दंडासन में आएंगे। दंडासन में आने के बाद में हम अपने पैर को जो लेफ्ट को स्ट्रेच करते हुए एंकल को पकड़ेंगे और पूरी स्थिति में हम हमारा पंजा, हमारे कंधे बिल्कुल एक स्थिति में आ जाएंगे। इट्स वक्रासन। आते हुए इस एंकल को पकड़ेंगे और पूरी कंधे को एक साइड लेकर आएंगे, पंजा कंधे दोनों एक साइड। धीरे धीरे छोड़ेंगे, हाथ उठाएंगे, क्रॉस वाले हाथ उठाएंगे और अपने पैर को भी अब हम पेट से लेटने वाले आसन इतना उठेगा और जो कोहनी को उठा सकता है, पूरा प्रॉपर आसन कर सकता है भुजंगासन, वो इस तरीके से करेगा। अपनी हथेली को अपने हाथ के जॉइंट के पास लगाएंगे, चिन को नीचे लगाएंगे, अपने दोनों टोस को बिल्कुल चिपका के रखेंगे, हटाएंगे नहीं वहां से दोनों को, क्योंकि आप कोबरा की पूंछ बना रहे हैं उससे। गहरी सांस लेते हुए आप ऊपर जाएंगे, पूरी तरीके से सीट को पीछे लेंगे, कोहनियों को मोड़ के रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम कोबरा का फन बना रहे हैं, हुड बना रहे हैं। हमारी कमर के लिए सबसे अच्छा आसन है, हमारे नर्वस सिस्टम को सही करने के लिए सबसे अच्छा आसन है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे, हाथों को नीचे ले जाएंगे, कमर के पास हथेलियां आकाश की तरफ खुली हुई कमर के थाइस के पास में रखेंगे।
चिन को नीचे लगाएंगे, गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। ये है हमारा शलभासन। गहरी सांस लेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे, कहीं मुड़े हुए नहीं। तो हमारा बचता है पीठ से बना हुआ। तो हम लेट जाएंगे आराम से, बिल्कुल आराम से हम लेटेंगे 10 मिनट। अपने घुटने को 90 के एंगल पर रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, ना अंदर रखेंगे बहुत ना बाहर रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए अगर हम अपनी एड़ी को पकड़ सकते हैं तो पकड़ेंगे, नहीं तो अपने हाथों को यहाँ रख देंगे, एड़ी के पास रखेंगे। अब गहरी सांस लेते हुए हम अपने उदर पोर्शन, चेस्ट पोर्शन को ऊपर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? अपने वक्षस्थल को गहरी सांस लेंगे, क्योंकि हमारे अभी फेफड़े, हमारे लंग्स हमारे ओपन हो रहे हैं। हम ऊपर ले जाएंगे और ब्लिस पोज, सेतु बंद आसन बनेंगे। कितना नीचे इतना गैप आता है, ये छोटी बिल्ली हमारी पीठ के नीचे से निकल सकती है। धीरे 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 सांस छोड़ते हुए हम कमर को नीचे लेंगे, हाथों को समस्थिति में लाएंगे, पैरों को भी समस्थिति में लाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब यहीं पर हम करेंगे अपना पवन मुद्रासन। दोनों पैरों को पहले अंदर लाएंगे, अच्छे से होल्ड करेंगे, बहुत अच्छे से होल्ड करेंगे। और जो पंजे हैं हमारे बाहर की साइड बने हुए, गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस को हम छोड़ते हुए अपनी थोड़ी को अपने दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे। गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए हम घुटनों के बीच में थोड़ी को लगाएंगे। बिल्कुल सब रिलैक्स। आपकी गर्दन राइट साइड में या लेफ्ट साइड में भी लुढ़क सकती है रिलैक्स होते में, तो कोई परेशानी। अब हम यहाँ पर अपनी गहरी सांस लेंगे और लेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे हमारी सांसें धीमी होती जाएंगी, रिलैक्स होती जाएंगी और संख्या में कम भी होती जाएंगी।
ईड़ा सुषुम्ना, हम तीनों को उससे शोधन करते हैं, उसको हम नाड़ी शोधन बोलते हैं। अनुलोम विलोम हम मॉडर्न योगा में बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से ये वाली दोनों उंगलियों को जोड़ते हुए इन दोनों को अंदर करेंगे, अंगुली ऐसे वाला हम बनाएंगे, अंगूठा हमारी राइट वाली नोस्ट्रिल पर, दोनों उंगलियां हमारी लेफ्ट वाली पर। हम लेफ्ट वाली से पहले सांस को लेंगे, वो हमारी ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा चंद्र नाड़ी है, वो ठंडी सांस जाती है, अंदर होल्ड करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। लेफ्ट साइड से छोड़ा है हमने, हम लेफ्ट साइड से फिर से लेंगे। सांस लेने की क्रिया को हमारे योग ग्रंथों में पूरक कहा गया, पूरक। जब हम होल्ड करते हैं उसको कुंभक कहते हैं, कुंभक। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तब उसको रेचक कहते हैं, रेचक। रिंग फिंगर हमारी नोस्ट्रिल के पास होगी और हमारी स्मॉल फिंगर हमारे अपर लिप्स के ऊपर होगी। कान हमारे टोटल कस के बंद रहेंगे। गहरी सांस लेंगे और भंवरे की तरह ओ करते हुए अंदर गुंजार करेंगे, एकदम गहरी सांस लेंगे। तब अपने हाथों को रगड़ेंगे, आंखों को नहीं खोलेंगे, खूब हाथों को रगड़ें। हम रिलैक्स हो गए हैं तो अब हम ध्यान में जाएंगे। आप जिस भी आसन में रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं उस आसन में बैठेंगे, ध्यान मुद्रा बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। हम एक हाकिनी मुद्रा भी बनाते हैं, उसको हम ऐसे बनाते हैं। वो हमारे बच्चों के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है। हम पूरी टिप्स को हाथों की ऐसे बनाते हैं और उसको अपनी लेग में रख लेते हैं। तो ये होती है हमारी हाकिनी मुद्रा। इसको भी हम बना के इस तरीके से रख के हम अपना ध्यान कर सकते हैं। सांस हमारे लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी ला रही है और ऑक्सीजन का भंडार ला रही है। जाती हुई सांस हमारे अंदर के टॉक्सिक, हमारे अंदर की निगेटिविटी और हमारे अंदर की सारी ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब हम एक बहुत गहरा समुद्र देखेंगे। बहुत गहरा समुद्र है, नीला, जिसका अमृत जैसा पानी है। उस पर एक आइलैंड है। उस आइलैंड पर बहुत सारे बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, जिन पे अलग अलग तरीके के फल लगे। आप देखेंगे बहुत सारे फल, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल लगे हैं। सारे जितने भी पेड़ हैं सब फलों से लगे। नीचे बहुत सारी झाड़ियां हैं, जिनके अंदर बहुत सारे फूल लगे हैं। गुलाब, मोगरा, मालती, केसर, चंपा, परिजात, बहुत सारे। वहाँ पर हमको बहुत तेजी से गुलाब की खुशबू आती है, बहुत तेजी से। सारे कोने में गुलाब की खुशबू फैली हुई है। कोयल वहाँ पर बहुत मधुर संगीत में गा रही है। बहुत सारे पक्षी वहाँ चहचहा रहे हैं, पर हम
मुद्रा है। लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, आपको उनसे प्यार है, उनको भी आपसे प्यार है। आप उनका पूरा ध्यान करते हुए उनको अपने अनाहत चक्र में समाहित करते हुए, जो हमारे हृदय के पास है, समाहित करते हुए ध्यान में जाएं। अब हमने देखा वहाँ पर एक बहुत सुंदर चमकीला कुछ चमकता सा है, वह है हमारा ओम। हम गहरी सांस लेंगे, 3 बार हम गहरी सांस लेंगे पर। और सभी को धन्यवाद देती हूँ। सब लोग जुड़े, छोटे बच्चे भी जुड़े, हमारे बड़े लोग भी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए सभी को हरिओम, सभी का दिन ये फोटो खींच नहीं है? हाँ, मैं ये ऐसे ही देखिए ऐसे। अब ऊपर हाँ से फोटो खींच नहीं है? हाई टेक कैमरा